नमो अनंतारं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, समस्तगुणे सर्वसा में सा इतरात्रिज्ञा स्वरूप शिव का दियो। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित इस छह जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस छह ढाला की छठी ढाल में मुनिराज के 28 मूल गुणों का स्वरूप चल रहा है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने ईरिया समिति के बारे में पढ़ा था। किसे कहते हैं ईरिया समिति? किसे कहते हैं ईरिया समिति? परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईरिया टेचल। बराबर ध्यान आ रहा है सभी को? अब आज अपन लोगों को दूसरे नंबर की जो समिति है, भाषा समिति, उसका स्वरूप पढ़ेंगे। एक बार छंद का पाठ सब साथ में करते। छठी ढाल, दूसरा छंद। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दस भाटले परमाद तज चौकर महील समिति कीन्या तै चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरि सब रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। वाह, क्या लिख रहे हैं? पहली समिति बताई थी ईर्ष्या समिति। समिति मतलब होता है यत्नाचार पूर्वक आचरण, सावधानी पूर्वक आचरण करने को समिति कहते हैं। सबसे पहले ईर्ष्या समिति थी। ईर्ष्या समिति माने प्रमाद को त्याग करके चार हाथ आगे की भूमि को देख करके चलना। कैसे चलना? प्रयोजन के साथ चलना। और वो सारी बातें हुई थी। इन सबको ईर्ष्या समिति कहते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मही शब्द पूजन में कहाँ आता है? किसी ने ढूंढा क्या? मही नहीं ढूंढा? पता था? कोई बात नहीं, ढूंढा। अच्छा, बताओ भैया कहाँ ढूंढा? सर मेरे पास गुजराती की पूजा सामग्री की बुक है। उसमें हाँ। 3-4 पूजा में देखा, पर मुझे मही शब्द नहीं आया। अच्छा, मही नहीं मिला। ठीक है, हाँ। कोई बात। और किसी को, किसी ने ढूंढा? देखो मैं बताता हूँ। रीता आंटी, जो 24 तीर्थंकर की पूजा है ना, 24 तीर्थंकर की, उस पूजा की लाइन पढ़ो, आगे की दो लाइन। चलो शुरू से पढ़ो, अर्घ पढ़ दो। जल फल आठो शुचि सार, ताको अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार, भवदधि करो चौबीसो शिरिज न चंद, आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंत, पावत मोक्ष मही। आता है मही? हाँ, मोक्ष मही। मही मतलब होता है भूमि। मोक्ष रूपी भूमि हमें मिल जाए। पद जजत हरत भवफन, 24 तीर्थंकर की बात करें ना। 24 तीर्थंकर के पद माने चरण, जजत माने इनके चरणों में आते से ही, इनके चरणों की पूजा करने से ही क्या होता है? हरत भवफन, हमारे संसार रूपी जो फंद द्वंद है, ये सब हर जाते हैं। और क्या होता है? पावत मोक्ष वही, और हम क्या हो जाते हैं? मोक्ष रूपी भूमि को पा लेते हैं, माने मोक्ष सिद्ध हो जाते। ठीक है, रोज पढ़ते हैं भैया। चलो, ठीक है भैया। तो ये मही, अब तो कोई नहीं भूलेगा मही मतलब क्या होता है? भूमि। चलो आगे चले। आज अपने को भाषा समिति के बारे में चर्चा करनी है।
किसे कहते हैं भाषा समिति? तो जो आखिरी की दो लाइनें हैं दूसरे छंद की, तीसरी और चौथी, उसमें दो लाइन में भाषा समिति के बारे में बताया। पहला क्या लिख रहे हैं, यहीं से पहले समझते हैं अपन। जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद, सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। छह बातें बताई भाषा समिति के लिए, छह लक्षण भाषा समिति के। रीता क्या क्या बताए? पहला, भाषा समिति मतलब ऐसा समझो कि मुनिराज की भाषा, मुनिराज जो बोलते हैं, जो कुछ भी मुनिराज कहते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, ये भाषा समिति में पता है। तो बोल रहे हैं कि मुनिराज के वचन कैसे होते हैं। देखो ये जो लिखा ना, जिनके वचन, तो उनके वचन माने किनके? मुनिराज के। कैसे होते मुनिराज के वचन? तो वो एक एक पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला, कैसे होते हैं? जग सुहित कर, जगत का हित करने वाले। क्या बोल रहे हैं? जगत का हित करने वाले। जग सुहित कर माने मुनिराज के वचन ऐसे होते हैं कि उनके वचनों से इस जगत के प्रत्येक प्राणी का हित होता है, सभी जीवों का अहित टल जाता है। माने मुनिराज के वचन कभी ऐसे नहीं होते कि उन्होंने कुछ कह दिया और किसी का अहित हो जाए। मुनिराज के कुछ कहने से लोगों को कष्टाय हो जाए। मुनिराज के कुछ कह देने से दो लोग आपस में झगड़ने लग जाए। मुनिराज कभी ऐसे वचन नहीं कहते हैं। क्यों? कि भाषा समिति बोलते ही उसे है क्या, कि मुनिराज ऐसे वचनों को बोलते हैं जो समस्त जीवों का हित करने वाले हो, और सभी अहित, जितना भी बुरा है, जितना भी कषाय है, जितने भी झगड़े हैं, वो झगड़े सुलझ जाए, झगड़े बढ़ जाए, वो नहीं। आदि की बात समझ में, मुनिराज के वचनों से झगड़े बढ़ते नहीं है, झगड़े मिटते हैं। और अगर मुनिराज के वचनों से झगड़े बढ़ रहे हो तो समझ जाना भाषा समिति का पालन नहीं हो रहा है। कि भैया किस किस के झगड़े? कोई के भी झगड़े हो सकते, श्रावक श्रावक के बीच के झगड़े होते, घर घर के झगड़े हो सकते, मुनि मुनि के बीच में झगड़े हो सकते, दो साधु के आपस में झगड़े हो जाए कि नहीं साधु ने ऐसा कुछ बोल दिया तो। इसलिए मुनिराज कभी ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करते जिससे किसी का अहित हो, उल्टा सबका हित हो और अहित ना हो, ऐसे ही वचनों का वे प्रयोग कर। सर्वोत्तम दशा तो मुनिराज की ये है कि वे मौन रहते। मुनि होता है ना, मुनि, मुनि मतलब क्या? जो मौन रहे वो मुनि। तो मुनिराज का मुख्यता से तो मौन ही धर्म है, वे तो मौन ही रहते हैं। पर यद किंचित अगर कभी कुछ कहते भी है तो कैसा कहते हैं कि सर्व जीवों के लिए हितकर और सभी का अहित जिससे मिट जाए, सभी अहित का नाश हो जाए। दो, ठीक है, पढ़ेंगे थोड़ा और आगे। चलो तीसरा, श्रुति सुखद। श्रुति मतलब होता है सुनना, श्रुति मतलब सुनना, सुखद मतलब अच्छा लगना। सुनने में जिनके वचन अच्छे लगे, मुनिराज के वचन सुनकर, मुनिराज के वचन सुनने में सुखकर लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। कड़वे वचन जैन मुनि के नहीं होते हैं, मुनिराज के मीठे वचन होते हैं। तो कोई सुने और उसको सुनते से ही अच्छा लगे। प्रीता आंटी, मुनिराज कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते जो सुनने में बुरे लगे। ऐसे होते हैं ना सुनने में बुरे वचन, जैसे, जैसे अरे गाली, गाली के वचन है। गाली के वचन कैसे? सुनने में बुरे वचन है, वे कभी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करें। या किसी एक व्यक्ति के नाम से किसी का नाम बिगाड़ करके किसी को बोलना कि ये तो ऐसे है, ये तो वो है, ये तो ये वाले है, ये तो वो वाले है, ऐसे वचन मुनिराज कभी भी नहीं कहते। वे तो ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं कि जो उनका भक्त ना भी हो, जो उनका विरोधी भी हो,
उसको भी इनके वचन सुनने में अच्छे लगे। आया समझ में? ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज के वचन। और चौथी बात क्या लिख रहे, सब संशय हरे। उनके वचन सुनते से ही जीवों के सारे संशय, संशय मतलब समझते हैं? संशय माने क्या होता है भाई? डाउट्स, डाउट्स। ठीक है, कोई भ्रम हो, कोई नीचे भी लिखा ना, भ्रम रोग हर। संशय मतलब कोई शंका वगैरह हो, वे शंकाएं उनके वचनों से दूर हो जाती है। मुनिराज के वचनों को सुन करके शंकाएं मिट जाती है, शंकाएं खड़ी नहीं हो जाती है। और भ्रम रोग हर, कैसा वचन बोलते हैं कि भ्रम रोग, भ्रम माने मिथ्यात्व, विपरीतता, मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश करने वाले। माने मुनिराज के ऐसे वचन होते हैं, कैसे वचन कि उनके वचनों को सुनते से ही जीव का मिथ्यात्व मिट जाए। मिथ्यात्व के पोषक वचन मुनिराज नहीं कहते। मुनिराज कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते, क्या कि सरागी देवी देवताओं को जाकर के पूजो, इस वाले ग्रह की पूजा करो, इस वाले ग्रह की आराधना करो। ऐसे वचन मुनिराज अगर कहते हैं तो वह भाषा समिति का पालन नहीं है। भाषा समिति तो उसको बोलते हैं कि उन वचनों से मिथ्यात्व का नाश हो जाए, भ्रम रूपी, मिथ्यात्व रूपी भ्रम का अभाव हो जाए, मिथ्यात्व रूपी रोग मिट जाए, वो कहलाती भाषा समिति। ऐसा नहीं कि उनके प्रवचन सुन के, उनकी वाणी को सुन करके जीवों की ओर मिथ्यात्व बढ़ जाए। अभी तक तो सरागी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, पर भैया अब हमको तो उन्होंने बोल दिया तो अब से तो हम करेंगे। सरागी देवी देवता पूज्य नहीं होते हैं। उनकी पूजा करना, उनका श्रृंगार आदि करना, ये सरागता है, ये मिथ्यात्व है। जिन धर्म में मात्र और मात्र तीन लिंग लिंग बताए पूजने योग्य, एक जिनलिंग, दूसरे मुनिराज, और तीसरा आरिका माता जी, और उनकी भी यथा योग्य ही होती है। मुनिराज की मुनिराज जितनी होती है, भगवान की भगवान जितनी होती है, तो आरिका माता जी की आरिका माता जी के योग्य होती है। इसके अलावा कोई असंयमी पूज्य वंदनीय नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा उपदेश देवे कि भैया ऐसे देवी देवता है, इनकी तुम आराधना करो, कितने ऐसा उपदेश दे कि तुम तो एक काम करो कि इन वाले भगवान की स्पेशल आराधना करो तो तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, इन वाले भगवान की आराधना करो तो ये कौन सा, शनि, शनि ग्रह का अनिष्ट वो दूर हो जाएगा, मुनि सूरतनाथ भगवान की आराधना करो, ऐसा उपदेश देना, ये भाषा समिति के विरुद्ध। भाषा समिति तो वो है कि मुनिराज के वचन ऐसे है मानो, कैसे है कि जीवों के मिथ्यात्व का नाश हो, उनके मिथ्यात्व का पोषण कदापि ना हो, ऐसा भ्रम रोग हर जिनके वचन। और अंत में क्या लिख रहा है, अंत में क्या लिख रहा है, मुख चंद्र तय अमृत झरे। ये बहुत सुंदर लाइन है, मुख चंद्र तय मानो उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है। अरे आप लोगों ने देखा है कि नहीं, शरद पूर्णिमा हो अथवा यूं भी सामान्य चंद्रमा से अमृत झरता है। अमृत मतलब क्या होता है? क्यों अमृत? अमृत मतलब क्या? मृत मतलब क्या? मृत, मृत मतलब मर गया, मर जाना। अमृत मतलब मृत्यु का ही नाश हो जाना। मुनिराज के वचन ऐसे है कि जो अमृत कहला, अमृत मतलब कि जो हमारी अनादि की जो मिथ्या मान्यता है उन सबका जिससे नाश हो जाए। मुनिराज के वचन ऐसे होते हैं मानो चंद्रमा से अमृत झरता है और जगत के जीवों का सारा संताप दूर हो जाता है, प्रत्येक जीव जगत का सुखी हो जाता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज के वचन सुनने मात्र से जगत के जीवों के भय, जगत के जीवों के कष्ट क्या हो जाते थे,
दूर हो जाता। प्रत्येक प्राणी मुनिराज के वचनों को सुन करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा नहीं करता क्या कि भैया अब महाराज जी आ गए, अब पक्का ये महाराज जी आ जाएंगे तो अब क्या होगा कि अब लोग झगड़ने लग जाए। अरे इसका नाम दिगंबर मुनि नहीं है। दिगंबर मुनि तो उनका नाम है कि वे जहां पहुंच जाए वहां के झगड़े सुलझ जाए। आई क्या बात समझ में? भाषा समिति, इतने नपे तुले सीमित शब्दों में, समिति समिति माने सीमित, अभी आगे हो गया। नपे तुले शब्दों में मुनिराज अपना उद्बोधन देते, चाहे जैसा नहीं बोलते। एक मिनट हाँ। चाहे जैसे शब्द नहीं बोलते, बिल्कुल नपे तुले शब्द, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक मैसेज चला जाए, ऐसे इसको बोलते हैं भाषा समिति। इतने मीठे शब्द होते हैं मुनिराज के, इतने मीठे कि कोई बहुत कषाय में भी जीव हो और आकर के बैठ के उनकी वाणी सुन ले, उसकी कषाय शांत हो जाए। ऐसा नहीं हो कि शांत जीवों की कषाय भड़क जाए। ठीक है। मीठे शब्द होते हैं, मीठे मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं, कर्कश वचन नहीं होते। ठीक है। देखते हैं इसमें और थोड़ा। आइए, भाषा समिति। आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना, यह भाषा समिति है। मतलब आगम के अनुसार मतलब कि जैसा जिनवाणी, आगम क्या होता है? आगम जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो कहा गया है उसको बोलते हैं आगम। मन से कुछ तो कुछ भी लिख कर उसको आगम नहीं कहा जाता। जिसमें वीतरागता का पोषण हो, जिसमें जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप लिखा हो, उसको बोलते हैं आगम। तो ऐसे आगम के अनुसार, ओ हो, आगम के अनुसार मुनिराज के वचन होते हैं, आगम से विपरीत होते हैं। क्या बोला? मुनिराज के वचन आगम के अनुसार ही होते हैं, आगम के विपरीत नहीं होते। अपने मन से वे कुछ नहीं कहते। यहाँ तो दौलत राम जी ने क्या लिखा था? कै कछु कहूं कही मुनि यथा। और मुनिराज भी कैसा कहते हैं कि जो आगम के अनुसार हो वैसा ही कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, देव शास्त्र और गुरु ये तीन अपन बोलते हैं ना, दर्शन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। मुझे बताओ, देव शास्त्र गुरु में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? हाँ, देव, अच्छी बात। दूसरे नंबर पर कौन आता है? शास्त्र। और तीसरे नंबर पे आते गुरु। मुनिराज भी जिनवाणी की विनय करते हैं। जिनवाणी का स्थान मुनिराज से ऊंचा है। कि भैया क्यों, जिनवाणी तो मुनिराज ने ही लिखी है तो फिर मुनिराज बड़े होने चाहिए, जिनवाणी छोटी होनी चाहिए। कि नहीं, उस जिनवाणी में जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया तत्व है। वो जिनवाणी पूज्य है। मुनिराज जिनवाणी की भक्ति करते हैं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु, जिनवाणी मुनिराज के अनुसार, नहीं नहीं नहीं, मुनिराज के वचन जिनवाणी के अनुसार, आगम के अनुसार मुनियों के वचन होते हैं। आगम के अनुसार ही मुनियों का जीवन होता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता। अरे इस ताल में साक्षात सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं, पर सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया वीतराग मार्ग ये जिनवाणी में सुरक्षित है। इसलिए हमारे लिए तो यही सर्वज्ञ भगवान के समान है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुनिराज के आगम के अनुसार वचन। और सुनो सुनो, आगम के अनुसार वचन कैसे होते हैं? हित मित प्रिय, तीन शब्द है। हित मतलब क्या होता है? हित मतलब सभी जीवों का भला हो, हित हो, उसको बोलते हैं हित वचन। मित मतलब, मित सीमित, कम,
थोड़े, सीमित, सीमित को मित, मित के दो निकलते, एक तो सीमित तो निकलता ही है, दूसरा मीठे वचन हो, कर्कश वचन, कड़वे, सुनने में अच्छे ना लगे, किसी को दुत्कार दे। क्यों मुनिराज किसी को दुत्कारते होंगे कि नहीं दुत्कारते होंगे? दुत्कारना समझते हो आप लोग? अभी नहीं करते। ये भाषा समिति है उनकी। कभी प्रत्यक्ष परोक्ष किसी की बुराई में समय नहीं लगाते, बैठ करके, अभी आगे अपन पढ़ेंगे सारी बातें ग्रंथ के आधार पर। भाषा समिति मुनिराज को किसी की बुराई करने के लिए अलाउ नहीं करती है, किसी की निंदा मुनिराज नहीं करते हैं। अरे सुनो, अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले की भी वे निंदा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। इसका नाम है दिगंबर मुनि। बहुत ऊंचा पद है, परमेष्ठी पद है, वास्तव में बहुत ऊंचा पद है। और सीमित वचन, और तीसरा प्रिय वचन, ये भाषा समिति है। प्रिय वचन तो समझते हैं अपन सब लोग। चलो आगे चलते हैं। मुनिराज की वाणी कैसी होती है? वही सारी बात पॉइंट में लिखी है। जग का हित करने वाली, अहित नाशक, संशय को दूर करने वाली, कर्ण प्रिय, हम रोग की, रोगों को हरने वाली, और चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमयी, ऐसी मुनिराज की भाषा, मुनिराज के वचन होते हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा शास्त्र के आधार से अपन देखते हैं, तो अपने को और उसकी डिटेल होगी, फिर जो अपने को लगेगा अपन उसको और समझ लेंगे। अब भाषा समिति का निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मिल गया सभी को? कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ चलो। चुगली, चुगली, हंसी, कठोरता, पर निंदा, अपनी प्रशंसा और विकथा आदि को छोड़कर अपने और पर के लिए हित रूप बोलना, ये भाषा समिति है। देखो क्या लिख रहे हैं वहां पर। चुगली, चुगली का मतलब होता है, चुगली का पिशुन, पैशुन्य, पैशुन्य ध्यान है कहाँ पढ़ा था? क्या याद आ रहा है? सत्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत के अतिचार में पढ़ा था पैशुन्य। चलो, आ, चुगली के भाव को पैशुन्य कहते हैं, अर्थात निर्दोष के दोषों का उद्भावन करना, निर्दोष को दोष लगाना। मुनिराज किसी निर्दोष व्यक्ति को दोष नहीं लगाते। किसी के दोष भी हो तो वो दोषों को दूसरे से कहते नहीं है। मुनिराज चुगली नहीं करते हैं। अब पढ़ने में आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भैया कि महाराज जी तो इतने मैच्योर होते हैं, वो क्यों किसी की चुगली करेंगे? चुगली, चुगली तो बच्चे लोग करते रहते हैं। क्यों? बच्चे लोग करते ना, मम्मी इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, टीचर इसने ऐसा करा, तो बच्चे करते हैं चुगली। मुनिराज के लिए लिख रहे हैं कि भाई मुनिराज भी कभी किसी की चुगली नहीं करते। संघ के किसी एक साधु की दूसरे साधु से नहीं करते, एक साधु की आचार्य से नहीं करते, चुगली नहीं करते। आगे देखो क्या लिख रहे हैं। हास्य कर्म के उदय से अधर्म के लिए हर्ष होना हास्य है। मुनिराज हंसते नहीं है, हंसी के वचन नहीं बोलते। आपको पता है हंसी, हंसी में जैसे अपन लोग, ये होता है ना भी कि रिश्तेदार लोग आपस में मिले या फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है भैया, हंसी ठिठोली होती है, खूब हंसी मजाक होती है, सब एंजॉय करते हैं खूब हंसी। वो हंसी मजाक में कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं बोलना चाहते थे पर बोल देते हैं, फिर अपन बाद में बोलते हैं अरे अरे मेरा है ना वो मतलब नहीं था, तुम उसको अदर वे में मत लेना, ऐसा नहीं बोलते। ये क्यों हुआ? कि वो हंसी के भाव, वो कषाय के साथ में आप भाषा समिति का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां लिख रहे हैं कि मुनिराज हंसी आदि के वचन, तो मुनिराज चुटकुले सुनाते कि नहीं सुनाते? हाँ कि नहीं भैया, अब थोड़ी जनता आ जाती है शाम के समय में, लोग बोर होते तो क्या करो, लोगों को मिलकर के हंसाएंगे। हैं? आनंद यात्रा, कोई आनंद यात्रा नहीं होती है, आनंद यात्रा अंदर में होती है, अपनी आत्मा के आनंद की। जनता को हंसी ठिठोली कराने के लिए किसी ने मुनि दीक्षा नहीं ली है। बहुत बड़ा दोष है। पता है, मुनि पद की गरिमा गिराने जैसा काम है कि हम बैठ गए
समाज के लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर हंसी मजाक कर रहे, चुटकुले सुना रहे। और लोग तो बेचारे अज्ञानी है, लोगों को समझ कितनी है। सच्ची में आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, अपन लोग बड़े भाग्यशाली है कि अपने को इतनी फुर्सत भी है कि शास्त्रों को खोल करके अपन देख लेते। तो जनता जनता इतनी भोली है, इतनी भोली कि जनता सब एक्सेप्ट कर लेती है। जनता को ये पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत। भाई मुनिराज कभी हंसी के वचन नहीं कहते, ऐसे वचन नहीं कहते जिससे दो लोग आपस में हंसे, हंसी मजाक हो। चुटकुले नहीं सुनाते हैं। वे मुनिराज है, कोई एंटरटेनर नहीं है। मुनिराज की गरिमा बहुत अधिक होती है। एंटरटेनर समझते हैं आप लोग, मनोरंजक, दूसरों का टाइम पास कराने वाले। वे ऐसे नहीं है भैया, मुनिराज की बहुत ऊंची गरिमा है। अभी मैं आपको इसमें पढ़ करके सुनाऊंगा, ये पूरी पूरी बता दूं, उसके बाद एक लाइन इसमें से सुनाता हूँ पढ़ करके। समझ में आया? तो मुनिराज हंसी के वचन नहीं कहते, चुटकुले नहीं सुनाते, शायरियां नहीं सुनाते। एक भाषा समिति का भंग होता है। आगे चलो, दो हुए ना, हाथ से कर हो गया। तीसरा, तीसरा क्या है? कठोरता। कान के लिए कठोर, काम और युद्ध के प्रवर्तक वचन कर्कश है। मुनिराज कर्कश वचन, कठोर वचन, कान को सुनने में कठोर लगे, या मुनिराज ऐसे वचन नहीं कहते कि उनके वचनों को सुन करके लोग आंदोलित हो जाए और झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे वचन मुनिराज नहीं कहते हैं, नहीं कहते। भाषा समिति का उल्लंघन होता है, भाषा समिति में दोष लगता है। इतना समझना कि अगर ये सब पाया जाता है तो उनकी मूल गुण का निर्दोष पालन नहीं हो पाता। अगर मुनिराज अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन नहीं कर सकते हैं तो उसका उन्हें बड़ा खेद होता है। अरे प्रतिज्ञा ली है, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्या हुआ भैया, अब चलता है, 45 में तो चलता है, अब थोड़ा बहुत तो उनको ढील देनी पड़ेगी। उस दिन आपने प्रश्न किया था कि भैया अब समय के साथ सब बदल गया, कितना एडवांस हो गए हैं, तो मुनि राज्यों के साथ अभी भी क्यों इतना अ, वैसा ही स्ट्रिक्टनेस है। सुनो, मुनिराज ने जब दीक्षा ली थी ना, उस समय उन्होंने 28 मूल गुणों का संस्कार होते हैं। संस्कार आप लोगों ने कभी दीक्षा देखी है? दीक्षा आचार्य जो दीक्षा देते हैं, 28 मूल गुणों के संस्कार करते हैं। वो उसके प्रतीक है कि अब आप जीवन भर शास्त्र में जो 28 मूल गुण आपके लिए कहे गए हैं उन्हें पालन करने के लिए यू आर बाउंडेड, आप प्रतिज्ञाबद्ध है। आपने प्रतिज्ञा करी है जिनेन्द्र भगवान के सामने, जिनेन्द्र भगवान से, क्या कि हे भगवान, आज के बाद जीवन भर मैं 6 काई की जीवों का हिंसा का त्याग करता हूँ, मैं सर्व परिग्रह का त्याग करता हूँ। प्रतिज्ञा लिए, प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, महा अपराध। टोडरमल जी ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने उदाहरण दिया। जैसे मान के चलिए किसी का एक आसन हो और वो एक बार भोजन करे, 5 रोटी भी खा ले, तो उसने कोई पाप नहीं किया। पर किसी ने उपवास की प्रतिज्ञा करी और वो एक बाइट भी खा लेना तो वो पापी है। ऊंची प्रतिज्ञा लेकर के नीचा कार्य करना महापाप है। तो भैया ऐसे तो फिर कैसे पालन करेंगे? तो भाई पहले इसलिए तो बोलते, पहले शिक्षा फिर दीक्षा। पहले भाई, अरे मेरे को मुनि बनना है तो पहले मैं उसके बारे में समझूंगा ना, क्या होता है मुनि धर्म। तो नहीं, इमोशनल होकर के दीक्षाएं नहीं होती है। ऐसे में पता है फिर क्या होता है? हंसी उड़ती है। देखो क्या लिख रहे हैं आगे। कठोर, काम के प्रवर्तक वचन,
काम वासनाओं का प्रवर्तन हो जाए, ऐसे वचन अथवा युद्ध के प्रवर्तक वचन कर्कश वचन कहलाते हैं। हो गए, आगे चलो। पर के सच्चे अथवा झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा होना, व अपने गुणों को अन्य के गुणों को सहन नहीं कर सकना, ये पर निंदा है। पर के दोषों को, अरे भाई ये तो अपन ने चौथे गुण स्थान के लिए पढ़ लिया था, सम्यक दृष्टि के अंग में अमूढ़ क्या था, उपगुहन। उपगुहन पढ़ा था ना, दूसरों के दोषों को ढाकना, अपने गुणों को ढाकना। वे बोल रहे हैं मुनिराज के ऐसे वचन नहीं होते जिससे किसी के दोष प्रकट हो जाए, भले ही उसने वो दोष किया भी हो अथवा कोई झूठा आरोप। किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाते दिगंबर मुनिराज, और ना ही अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे चलो। अपनी प्रशंसा स्तुति करना अर्थात अपने गुणों को प्रकट करने का अभिप्राय रखना, और स्त्री कथा, भक्त कथा, चोर कथा, राज कथा आदि को कहना वी कथा है। वी कथा, एक तो बोल दिया भैया अपने जो दोष अपने गुणों को प्रकट नहीं करते। मुनिराज के पास जाओ तो मुनिराज के पीछे पर्चा लगा हुआ नहीं दिखेगा आपको कि हम वो वाले महाराज जी हैं जिन्होंने आजीवन इतनी इतनी चीजों का त्याग कर रखा है, आजीवन नमक का त्याग कर रखा है, आजीवन मिठाई का त्याग कर रखा है, आजीवन एक करवट में सोने का नियम ले रखा है। ऐसे कोई सर्टिफिकेट टंगे हुए नहीं रहते मुनिराज के पास। मुनिराज के पास में मेडल या प्रशस्ति पत्र टंगे हुए नहीं रहते क्या, इन मुनिराज ने इतने उपवास किए हैं, इनके ऊपर ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ डूइंग सो मैनी उपवास, निर्जल उपवास, ऑफ डूइंग मौन साधना। कभी नहीं, ये दिगंबर मुनि का स्वरूप नहीं है। रिकॉर्ड बनाने के लिए साधना नहीं करते, निर्जरा के लिए साधना करते। आया समझ में, आगे चलो। वी कथा, वी कथा, वी कथा समझते हैं? ये चार प्रकार की वी कथा, स्त्री कथा, भक्त, भक्त मतलब भोजन, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, इसको वी कथा कहते हैं। वी कथा मतलब बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ऐसी बातें जिनसे अपना कोई मतलब नहीं है, फोकट की बातें, और उल्टा उन बातों के करने में हमारे कर्म बंध ही होता है, इनको बोलते हैं वी कथा। स्त्री कथा नहीं करते मुझे रात, स्त्रियों की बातें तक नहीं करते। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा कि हे मुनि, स्त्री के सामने भी नहीं जाना, ऐसा लिखा उसने, स्त्री के सामने भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, कि वो निमित्त सामने आएगा और तुम भ्रष्ट हो जाओ, इसलिए ऐसे निमित्तों में भी नहीं जाना जहां भ्रष्ट होने के थोड़े भी चांसेस हो। ये मुनिराज के लिए लिखा है। अब अपन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर हम मुनिराज के पास जाए तो कितने विनय से जाए, कितनी मर्यादाओं से जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चियां या लड़के दिन भर मुनिराज के साथ ही घूम रहे, दिन भर वहीं लगे हुए हैं, घर से तो धर्म का नाम लेकर के निकलते तो वहां जाके न जाने क्या करते। घर वाले इस बात के लिए संतुष्ट है कि चलो भैया बच्चे महाराज जी के पास ही जा रहे हैं। कभी नहीं करना भैया, बहुत विनय और मर्यादा के साथ मुनिराज के पास जाते हैं, बहुत मर्यादा से मुनिराज के साथ रहते हैं, अगर कोई रहता भी है तो दूरी बना करके रहते हैं। दो बात हो गई, स्त्री कथा, भोजन कथा। भोजन कथा नहीं करते मुनिराज। आपको पता है मुनिराज कभी भी आहारचर्या संबंधित उपदेश नहीं देते, ऐसा ऐसा आहार कराना, ऐसा भोजन बनाना, नहीं देते। रेसिपीज का डिस्कशन नहीं करते प्रवचन में। हाँ, कहीं कुछ उदाहरण आदि हो तो अलग बात है भाई, जैसे
आता है ना समय सारणी में कई बार कई एक जगह श्रीखंड का उदाहरण आया है, श्रीखंड का। तो वो उदाहरण बस कोई बात आती है तो वो अलग बात है, वो तो भाई कि भाई उसका पर्पस कोई भोजन की कथा करके राग बढ़ाने का नहीं है। उसका पर्पस ये है कि इस एग्जाम्पल से चीज समझ में आ जाए। तो आप उस बात को लेकर के चलना, ये सारी बातें इंटेंशन के लेवल पर चल रही है कि अभिप्राय में स्त्री आदि के प्रति राग भाव ना हो, भोजन आदि के लिए राग आदि पैदा ना हो, ऐसी कथा नहीं करते। तीसरा चोर कथा, और चौथा राज कथा। ये राज कथा क्या होती है? नेतागिरी, पॉलिटिक्स, क्या किस पार्टी में क्या चल रहा है, इस वाले राजनेता के लिए ऐसा, उस राजनेता के लिए बयान दिया। मुनिराज है, टीवी पे नहीं जाते महाराज जी। मुनिराज पॉलिटिशियन नहीं है, मुनिराज मुनिराज है। मुनिराज को बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मुनिराज के लिए बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि मोदी जी ने आकर के हमारा आशीर्वाद लिया, कि राहुल गांधी ने आकर के हमारा आशीर्वाद लिया। ना वे ऐसा फ्लैग छपा छपा के सबको बताते हैं कि देखो हमारे पास ये नेता आते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आप अपने से बड़ा उन नेताओं को मानते हैं कि उनके आने से हम वो हो गए। मालूम हमारे पास मोदी जी भी आए थे दर्शन करने के लिए, तो देखो हमारे पास फोटो है, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मोदी जी बड़े हैं, आप छोटे हैं। मोदी जी बड़े, अरे चक्रवर्ती भी मुनिराज के चरणों में आ जाए ना, मुनिराज की खूब जय जयकार करे, खूब उनकी महिमा प्रकट करे, तो भी मुनिराज आंख उठा के ना देखे, इस लेवल की वीतरागता होती है। ठीक है, ये चार वी का था। इन चुगली आदि वचनों को छोड़कर अपने और पर के लिए सुख कर, अर्थात कर्म बंध के कारणों से रहित वचन बोलना, वह भाषा समिति कहलाती है। तात्पर्य यह है कि पैशून्य, हास्य, कर्कश, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, विकथा आदि को छोड़कर स्व और पर के लिए हितकर जो कथन करना है, कहना है, वह भाषा समिति है। ठीक है, समझ में आया? किसे कहते हैं भाषा समिति? ऐसे वचन कहना जिन वचनों के कहने से अपना भी कल्याण हो, जगत का भी हित हो, दूसरे का अहित ना हो, इसका वे बराबर ध्यान रखते हैं। वे कभी ऐसे वचन नहीं कहते जिनसे दो वर्ग आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले। वे कभी ऐसे वचन नहीं कहते जिससे लोगों के अंदर कषाय भड़क जाए। मुनिराज के वचन तो चंद्रमा के समान, मानो अमृत झर रहा हो, ऐसे उनके वचन होते हैं। अबे तुबे की भाषा वे नहीं कहते हैं, रे, सुनो रे, इस टाइप की भाषा वे नहीं कहते हैं। समझ रहे ना? मतलब ये जो इस टाइप की बात, अबे अबे वगैरह सब, अरे 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 यार अबे क्या कर रहा है बे, इधर आबे, ये जो ऐसा, ये बहुत हल्के वचन है। ऐसे वचन मुनिराज नहीं कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक है, हालांकि मैं ग्रंथ खोलकर नहीं देख पाया, पर एक पुस्तक है, इसमें उन्होंने कोट किया है, वो पढ़ता हूँ आपको। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, उसमें वहां लिखा है कि भाषा समिति की मर्यादा में रहकर जो मुनि, भाषा समिति की मर्यादा में रहकर बोलना जो मुनि नहीं जानते हैं, वे मौन धारण करें किंतु बोले नहीं। ये मुनिराज के लिए निर्देश है कि ये भाषा समिति की मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं में रह करके अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अन्यथा मौन धारण करें। सच्ची में मुनिराज एक्चुअली क्या है, इतनी सारी बातें इसलिए लिखी कि भाई मुनिराज जगत में पूज्य होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की उनके लिए श्रद्धा होती है। आप समझ रहे हैं ना? मैं कुछ भी बोल दूंगा, चल जाएगा, पर एक मुनिराज कुछ भी बोल देंगे, बिल्कुल नहीं चलता है। क्यों? अरे चलो मुनिराज की अब बाद में अपन करेंगे बात।
मुझे बताओ, सड़क पे चलता हुआ कोई भी व्यक्ति कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़े। पर लाल किले से खड़े होकर मोदी जी अगर कुछ बोल दे तो, अरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप इस पद पर है, पूरा देश आपको एडमायर कर रहा है, तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए हो कि आपका एक एक वचन बहुत गंभीर हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ निकला हुआ होना चाहिए। चाहे किसी भी वचन में नहीं कह सकते। तो जब एक प्रधानमंत्री के पद की इतनी गरिमा है, तो आप सोचिए एक परमेश की पद की क्या गरिमा है, आचार्य उपाध्याय साधु पद की क्या गरिमा होती है, क्या गरिमा होती है। सब लोग मुनिराज को बड़े आदर की दृष्टि से देखते, जैन ही नहीं, अजैन भी दिगंबर मुनि को बड़े आदर से देखते हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं। पर कई बार देखने में आता है, गांव गांव में मुनिराज के विहार होते हैं, अजैन लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसे उनको कुछ समझ नहीं आता, तो भी वो खड़े, उनको बस इतना लगता है कि कोई बड़े बड़े व्यक्ति जा रहे हैं, कोई बाबा जा रहे हैं, वो उनकी भाषा में बोलते हैं गाँव के लोग, पर उनके लिए वो बहुत बड़े हैं। और अब आप सोचो, ऐसे सब जो जिनको एडमायर कर रहे हैं सब लोग, वे अगर इस भाषा समिति का पालन ना करें, तो सोचो कितना बड़ा घमासान हो सकता है। अब कल्पना करके देखो, किसके लिए, मुनिराज के लिए ही है भाषा समिति। भाषा समिति का पालन किए बिना सत्य महाव्रत का पालन नहीं हो पाएगा। आया समझ में? इसलिए मुनिराज जो है प्रतिबद्ध है, बोलेंगे तो भाषा समिति का ध्यान रखकर ही बोले, आगम के विरुद्ध कभी भी नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते। अपने मन से अर्थ नहीं बनाते हैं, नमोकार मंत्र के या किसी भी चीज के, अपने मन से कोई अर्थ नहीं बनाते कि भाई आचार्य एक ही पूज्य है, बाकी आचार्य की श्रद्धा नहीं है। अरे कहीं नहीं लिखा है ऐसा। नमोकार मंत्र पता है आपको क्या है? नमो लोय सव अरहंताणम, नमो लोय सव सिद्धाणम, नमो लोय सव आयरियाणम, नमो लोय सव उपज्जायणम, नमो लोय सव साधन। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ एक कुंद कुंद आचार्य ही है, बाकी और कोई नहीं। आप लोगों के लिए बाकी सब होंगे, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है। ये आगम के बाहर की बात है, आगम की बात नहीं। रीता आंटी समझ में आ रहा है? ये भाषा समिति नहीं है। उपदेश के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, हाँ, समाज में विघटन कराना, ये भाषा समिति नहीं है। प्रवचन के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए उत्साहित कर देना, आंदोलित कर देना, ये भाषा समिति नहीं। प्रवचन के नाम पर लोगों को ऐसी शिक्षा दे देना कि जिनवाणिया मंदिर से निकाल निकाल करके फेंक दो, ये तो जो जो भी है, ये भाषा समिति नहीं है। अब कितनी कितना स्पष्ट लिखा है कि भाई निर्दोष को तो दोष लगाते ही नहीं है, दोषी को भी दोष नहीं लगाते हैं। बात आई क्या समझ में? तभी पढ़ा ना अपन लोगों ने। ये देखो, ये तीसरी लाइन देखो, पर के सच्चे अथवा झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा का होना। हाँ, और ऐसे वचन नहीं कहते, कभी नहीं कहते। मने ऐसा होना चाहिए, सच्ची में 28 मूल गुणों को देखने के लिए हमको शास्त्र की जरूरत ना पड़े। मुनिराज में ही 28 मूल गुण दिखे। शास्त्र को पढ़ पढ़ करके 28 मूल गुण नहीं पढ़े जाते। शास्त्रों में तो बताया है ऐसे होते, पर दिखेंगे तो मुनिराज में ना। आया कि नहीं समझ? क्यों? दूसरी प्रतिमा के बारे में कहाँ पता चलेगा? कि दूसरी प्रतिमा का पूर्ण स्वरूप तो शास्त्र में से पता चलेगा। और जीती जागती दूसरी प्रतिमा देखनी है तो व्रति श्रावक को देखो। तो व्रति श्रावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो शास्त्र में है वैसा मेरे अंदर में हो। और देखो, बात पूरी इतनी व्यवस्थित है, बिना तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के ये दशाएं बनना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ।
ठीक है, तो इसलिए वो सारी बात ही वहीं से शुरू होती है। सम्यक दर्शन हो, अनंतानुबंधी का अभाव हो, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो, इतनी वितरागता हो, तब जाकर के ये भाषा समिति पालनी नहीं पड़ती है, सहज पलती है। सहज पलती आया समझ में? मेरा वीडियो हैंग हुआ था क्या? अभी आ रही है आवाज आप लोग को? आ रही है? हाँ, ठीक है। ऐसे उपदेश नहीं देते क्या? लक्ष्मी की वृद्धि कैसे करे, किस कोने में कौन सा कलश रखे कि घर की कलह मिट जाए, देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी बनने लग जाए। ऐसे उपदेश मुनिराज के नहीं होते हैं, बिल्कुल ही नहीं। मिथ्यात्व पोषक उपदेश, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानो, पूजो, इनकी आराधना करो, नवरात्रि में इन वाली देवी के पास जाना, ये ऐसा जाना, ये सरागी देवी देवताओं की पूजा आदि का उपदेश मुनिराज की भाषा समिति का घात करने। मुनिराज की भाषा समिति ये अलाउ नहीं करती है। क्या अलाउ नहीं करती पता है? मान के चलो मैं मुनिराज के पास जाऊं और पूछूं, महाराज जी मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, तो मुनिराज की भाषा समिति ये अलाउ नहीं करती कि वो मुझे ये बोल करके बताए कि आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है बेटा तुम ये करो। क्योंकि वो अपन उधर भी देख के आए थे, सत्य महाव्रत में भी, अहिंसा महाव्रत में ऐसे वचन नहीं कहेंगे जो परिग्रह का पोषक हो, हिंसा का पोषक हो। व्यापार धंधा कैसे बढ़ाए, ये वचन मुनिराज नहीं कहते हैं। आया समझ में? ये मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही होगी बात। कोई बात नहीं, समय आने पे उतरेगी। अपना तो काम है जो सीधा एक्चुअल दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है उसका प्रस्तुतिकरण करना। कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय सबका अपना अपना है। अपनी तो कोई हट नहीं है कि आप मेरी बात को मान। तो इसलिए अपन तो सामने शास्त्र खोल के बैठते। अब ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे थे ना, मूलाचार जी, ये आचार्य भट्टकेर स्वामी का लिखा है। दो मत है, कहीं कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी का लिखा है, अथवा मुनिराज के जैसे श्रावकों के आचरण संबंधी रत्नकरण श्रावकाचार सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसे ही मुनिराज के आचरण संबंधी सबसे प्राचीन ग्रंथ है मूलाचार। और ये जो हिंदी और ये टीका अपन जो पढ़ रहे हैं ये किन्होंने करा है? तो उन्होंने करा है कारिका ज्ञानमती माता जी ने। ठीक है, तो वो बात प्रामाणिक हो जाती है कि कोई इतने ज्ञानी, कोई इतने वृद्ध, इतने इतने शास्त्रों के जानकार उन्होंने ये लिखी है, उनकी बातें झूठी कैसे होंगी? आ रहा है समझ? तो भाई कोई अपने मन की बात नहीं है, आपके सामने शास्त्र है, उसी को अपन बाच रहे हैं। और बाचना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जनता इन सबसे अपरिचित है, तो वो जैसा होता है उसी को मुनि धर्म मान लेती है, उसी को मुनि धर्म स्वीकार लेती है। इसलिए हम और आप लोगों की ये थोड़ी सी ड्यूटी बन जाती है कि अपन लोग वास्तव में क्या दिगंबर मुनिराज होते हैं उनका स्वरूप समझें। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछो। ठीक है। जी, अरे हाँ। या आज के समय में जो वो प्रतिमा जी से जल निकल रहा है, ये कर रहा है, तो जैसे मेरे यहाँ मेरा मंदिर है हमारे यहाँ गांव में, एक बार वहां प्रतिमाओं जी से जल निकल रहा था, तो मेरे दादाजी और हमारे घर में तो खाना ही नहीं बना, सब बहुत रोए कि ये उपसर्ग है भगवान के ऊपर, और अब उसको अतिशय बोलते हैं। तो उपसर्ग और अतिशय में क्या अंतर है? और दूसरा कि आमनाएं अगर अपन इस तरीके से करते तो इनमें अतिशय होता है या नहीं होता? और ये चीज पूजनीय तो देखिए, अपन को तो लगती ही नहीं है। हाँ, पूजनीय तो अपन को लगती नहीं है ये, मतलब ऐसे भाव नहीं आते हैं फिर ऐसे। हाँ देखिए, क्या है, पहला तो जो आपने भी अतिशय और इसका बोला, तो पहली बात तो केवली भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग कभी नहीं होता है। उपसर्ग जब भी होता है वह मुनि दशा में होता है।
जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, तो वो जब मुनि अवस्था में थे तब उपसर्ग हुआ, और वो फिर भाई धरने वो देव देव आए थे और उन्होंने फिर वो उपसर्ग का दूर किया था। वो पूरी कथा है उसकी। तो ये कब हुआ था उपसर्ग? मुनि अवस्था में। केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद कोई उपसर्ग नहीं। और हम जो तीर्थंकर की प्रतिमा का पूजन अभिषेक स्वागत करते हैं, दर्शन करते हैं, वो तीर्थंकर के रूप में है, वो मुनि अवस्था में नहीं। तो अगर कदाचित कभी ऐसा कुछ होता भी है तो उसको उपसर्ग नाम देना ठीक नहीं है। होता है ना भाई प्रतिमाओं कई पे, बार। हाँ, प्रतिमाओं प्रतिमाओं से पे जो जल। प्रतिमाओं अच्छा। प्रतिमाओं पे कभी ऐसा होता है भैया पानी निकलने लग गया हाँ या हाँ। कुछ होने लग गया, तो ये उपसर्ग नहीं। दूसरी बात, अनेक लोग कभी ऐसा बोलते हैं भैया भगवान को पसीना आ रहा है, तो हाँ पसीना दोष है। 18 हाँ दोषों हाँ। में पसीना एक दोष है। तो निर्दोष होते भगवान, अगर वो दोष पसीना आप बोल रहे हो ना, तो वो पूजनी नहीं बची प्रतिमा, क्योंकि वो तो सदोष हो गई। और पूजा निर्दोष की होती है, सदोष की नहीं। तो भैया फिर अतिशय है क्या? हाँ, अब इस बारे में इतना समझा जा सकता है कि कुछ देव होते हैं, व्यंतर आदि भवन अतिरिक्त जो देव होते हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा नेचर रहता है कौतूहल का। कौतूहल का मतलब हो सकता है वो थोड़ा जिनेंद्र देव के भक्त भी हो, तो वो ऐसे कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं कि जिससे भाई लोगों का आकर्षण बने, लोग इधर खींचे चले आए। इतनी बात है, उसको अतिशय कह दिया जाता है। कई बार होता है ना भैया, छत्र हिलने लग जाते हैं, कई बार हाँ। आवाजें आने लग जाती है, बाजों की आवाज आने लग जाती है, तो ये सब क्या है कि देव आदि होते हैं, व्यंतर वगैरह ये करते थे। इतनी सी बात। तो ये और कोई बहुत ऐस, इतने तो इस इससे तो पूजनीय नहीं हो सकती ना कोई भी आमना कि भाई चमत्कार हो रहा है इसलिए अपन पूजा करते हैं, और वो पूजा करने बिल्कुल का भी नहीं। तरीका ही बदल अतिशय जाता है। हो जा, सारे भगवान एक समान ही पूजनीय हैं। कहीं अतिशय हो रहा हो तो वो अधिक पूजनीय है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, आदिनाथ भगवान तो एक ही है जिनका मोक्ष हो गया। अब उन्हीं की प्रतिमा 52 गजा में भी है, और उन्हीं की प्रतिमा कुंडलपुर में भी है। प्रतिमा है, उस प्रतिमा के निमित्त से हमको आदिनाथ भगवान बस याद आए, वो है। ऐसा नहीं है, सुनना, कि कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान का तुमने अभिषेक करा तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पुण्य लगा, हम्म। और अपने घर के पास वाले मंदिर के आदिनाथ भगवान का अभिषेक करा तो बहुत छोटा मोटा लगा। ऐसा है ही नहीं। सारे आदिनाथ भगवान बराबर, पर सारे आदिनाथ ही क्या, सारे 24 तीर्थंकर बराबर है। तीर्थंकरों में भेद करना ये मिथ्यात्व है। यहाँ वाले आदिनाथ और वहां वाले आदिनाथ, इधर वाले पारसनाथ, ऐसा भेद करना ये अज्ञानता है। कोई अतिशयों से भगवान पूज्य नहीं हो जाते। भगवान भगवान है, यही सबसे बड़ा अतिशय है। ठीक है। और दूसरा जो उसमें आते ना कीड़े 46 से गुण, नहीं। 46 गुण जो आते हैं, हाँ। 46 गुणों में 4 गुण मुख्य बताए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। और बाकी के 42, वो 8 प्रातिहार्य, और ये सब अतिशय देवों के द्वारा अतिशय होते। तो ये अतिशय तो वो उनकी महिमा प्रकट करने के लिए करते, उनकी महिमा है इसलिए वो अतिशय होते हैं। अतिशय होने से उनकी महिमा नहीं है। आया समझ में? मतलब ये मूर्तियों से क्यों? पानी निकलना गांधी जी बड़े, अतिशय बोला सुनो जाता सुनो सुनो, गांधी जी बड़े हैं इसलिए उनकी नोटों पर फोटो है, कि गांधी जी की नोटों पर फोटो है इसलिए वो बड़े हैं? है। गांधी जी बड़े हैं इसलिए उनकी फोटो है। हाँ। हाँ। तो ऐसे भाई भगवान तो तीनों जगत में पूज्य है। अब देव आदि अतिशय कर देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, तो उससे भगवान बड़े नहीं होंगे। उससे वो कोई स्पेसिफिक बहुत महान काम नहीं हो गया, ऐसा समझ। और क्या बोल रहे हैं आप? वो जो मूर्तियों में अपन जैसे फूल लगा दिया, चंदन लगा दिया, तो वो तो भैया अपन को हाँ, पूजनीय वो तो नहीं है दोष अब। रूप ही है। तो हाँ, अपन को वो फिर वीतराग रूप नहीं है, वो दोष रूप ही है। अगर किसी प्रतिमा पर चंदन लगा है, फूल चढ़ा हुआ है, वो पूजनी नहीं। वो पूजनी इन द सेंस, क्योंकि वहां वीतरागता का नाश हो गया ना। वहां हम्म। पर जितेंद्र देव तो पूर्ण रूप से वीतरागी होते हैं। जब वे समोशरण में विराज रहे होते हैं तो उनके पास ना कोई फूल होता है, ना कोई चंदन होता है। वे तो नग्न दिगंबर जैसे होते हैं, वैसे ही होते हैं। फूल आदि लगा करके, उनके ऊपर माला पहना करके और ये सारे कार्यक्रम करना,
ये आगम सम्मत नहीं है। तो फिर ये तो जो भैया वो लोग दूसरी करते हैं, वो करते हैं, उनका क्या करें कि उनकी वे जाने। तो वो अनेक अनेक प्रकार अतिशयकारी के तो जीव नहीं बोल होते हैं। सकते ना भैया, अपन उनको हाँ, अतिशयकारी तो नहीं मान सकते ना अपन फिर। मतलब जैसे किसको वहां पे अतिशय मतलब? आना है, जैसे बोलने लगते हैं ना अतिशयकारी मंदिर है, अतिशयकारी प्रतिमा है, तो जब वहां पे वीतराग देखो, ही भंग है अतिशयकारी तो प्रतिमा अतिशयकारी तो क्या कैसे? ऐसे संज्ञा मिल जाती। देखो अब सुनो, अतिशय का मतलब क्या होता है? अतिशय मतलब कि कोई चमत्कार हो गए। अतिशय मतलब पता है क्या होता है? अतिशय क्षेत्र पता है किसको बोलते हैं? एक होता है सिद्ध क्षेत्र, एक होता है अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र तो वही समय शिखर जी, गिरनार जी, जहाँ से सिद्ध हुए, वो सिद्ध क्षेत्र। और अतिशय क्षेत्र कि जहाँ गर्भ कल्याणक हुआ, जहाँ जन्म कल्याणक हुआ, जहाँ तप कल्याणक हुआ, जहाँ ज्ञान कल्याणक हुआ, उनको बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। जहाँ और तीर्थंकर के अन्य कल्याणक होते हैं, और ये है अतिशय। अरे जबकि कल्याणक होना अतिशय है, घंटे बजने लग जाना इसमें कोई दम नहीं है। लोग तो तो इसी भैया को अब ही। कोई ऐसा बोलते हैं ये प्रतिमा अधिक अतिशय वाली है, इससे इतना समझना कि उस प्रतिमा के निमित्त से अनेकों अनेकों जीवों के परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं। जैसे गोमतेश्वर बाहुबली भगवान, अब उस प्रतिमा की बात ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल निराली है। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत अतिशयकारी अतिशयकारी प्रतिमा मतलब कि वो प्रतिमा इतने समय से, इतनी सदियों से इस धरातल पर है, और उसके निमित्त से अनेकों अनेकों जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग मिला। बाहुबली भगवान को देखते से ही उनकी साधना याद आती, उनका धैर्य याद आता। ये अतिशय है। ठीक है, दोष हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सच्ची में बहुत बड़ी बात। दोषों को बनाए रखना, दोषों का पक्ष रख लेना, अरे हुए तो हुए, अब तो आजकल तो सभी ऐसे हैं, अब तो काली पांचवा क्या करें, ये बहुत खराब है। दोष हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये अच्छा बोला भैया हिमांशु। आपने। ठीक है, मैं ना हाँ सही जो है। चीज मुझे नहीं समझ में आती तो मैं उस चीज से दूर होना पसंद करती थी, बट आज ये बात आपकी बहुत अच्छी है, मतलब मैं देखो कुछ क्या है चीजें। कि दोष तो सब में दिखेंगे आपको वर्तमान में। कोई बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 0.0000001% ऐसे चांसेस होंगे कि 100% कोई आपको निर्दोष मिल सके। ना कोई श्रावक, ना कोई मुद्रा। काल ही नहीं, ऐसा है, गिरता हुआ काल है, होगा। अब हमारी ड्यूटी ये है कि उनमें से क्या बेस्ट है, उसको अपन सिलेक्ट कर सके। एक एक के दोष निकालने जाओगे तो जीवन अपना निकल जाएगा। सही। तो अपन ही कषाय करते रहेंगे और अपन ही पाप बांधते रहेंगे। इसलिए अपन ने पहली क्लास में ये बात क्लियर कि ये सब पढ़ करके अपने को किसी की निंदा, किसी की बुराई करने में समय खोटी नहीं करना कि ये वाले तो ऐसे और वो वाले तो ऐसे। ये स्वरूप है। हाँ, अब ये स्वरूप जानने के बाद अगर अपने को पता चलता है कि दोष होने पर भी उनको दोष दोष ही नहीं लग रहे, तो फिर समझ में आ जाता है कि भैया फिर अब ये तो पूज्य नहीं होगी नहीं। और दोष होने पर भी अगर किसी को इतना एहसास है कि दोष तो है और मैं इसे एक्सेप्ट करता, क्या करूं, मैं पालन तो करना चाहता हूं पर मैं उसी कोशिश में हूं कि कैसे भी करके मैं पालन कर सकूं, बहुत अच्छी बात है। वे जरूर अपना स्थितिकरण करके धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाहिए मोक्ष मार्ग में, संकुचित दृष्टिकोण से काम नहीं चलता।